हेलो एवरीवन, स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज का फर्स्ट सेंटेंस है वो कपड़े धो रही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। वो कपड़े धो रही है, शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। वो फ़ोन पर बात कर रहा है, इसे इंग्लिश में ही इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। वो फ़ोन पर बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। उसने मुझे डरा दिया, इसे इंग्लिश में ही स्कैर्ड मी। उसने मुझे डरा दिया, ही स्कैर्ड मी। या फिर किसी लड़की ने कि उसने मुझे डरा दिया, शी स्कैर्ड मी। वो फिल्म डरावनी थी, स्कैरी थी। दैट मूवी वॉज स्कैरी। वो फिल्म डरावनी थी, दैट मूवी वॉज स्कैरी। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे डर लग रहा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग स्कैर्ड। मुझे डर लग रहा है, आई एम फीलिंग स्कैर्ड या आई एम गेटिंग स्कैर्ड। मेरे साथ बहस करना बंद करो, स्टॉप आर्गुइंग विथ मी। आर्ग्यू मतलब बहस। मेरे साथ बहस करना बंद करो, स्टॉप आर्गुइंग विथ मी। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आर यू आउट ऑफ योर माइंड। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तुम ऐसे बोलती हो जैसे कि तुम मेरी माँ हो, यू टॉक लाइक यू आर माई मॉम। तुम ऐसे बोलती हो जैसे तुम मेरी माँ हो, यू टॉक लाइक यू आर माई मॉम। काश मेरी माँ मेरे पास होती, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड माई मॉम या मदर। काश मेरी माँ मेरे पास होती, आई विश आई हैड माई मदर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस। वो इकलौता है, तो ही इज़ दी ओनली वन या चाइल्ड भी कह सकते हैं। ही इज़ दी ओनली वन चाइल्ड या फिर ही इज़ दी ओनली वन। वो बस इकलौता है, ही इज़ दी ओनली वन या फिर ही इज़ दी ओनली वन चाइल्ड। वो बस इकलौता बच्चा है या इकलौता है। मैं आपसे सहमत हूँ, राज़ी हूँ, आई अग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विथ यू। असल बात पर आओ या फिर काम की बात करो, गेट टू द पॉइंट। असल बात पर आओ या फिर काम की बात करो, गेट टू द पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस है अब अगर ये कहना हो कि ये आप कह रहे हैं या फिर क्या ये आप कह रहे हैं, आर यू सेइंग दिस। ये आप कह रहे हैं, आर यू सेइंग दिस। नेक्स्ट बाद में याद दिलाना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंड मी लेटर। बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है इसे क्या कहते हैं, व्हाट इज़ इट कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या बुलाया जाता है, व्हाट इज़ इट कॉल्ड। काम पर लग जाओ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट टू द वर्क। काम पर लग जाओ, गेट टू द वर्क। कल छुट्टी है, तो मतलब कल हॉलीडे है, कल छुट्टी है, टुमारो इज़ अ हॉलीडे। कल छुट्टी है, टुमारो इज़ अ हॉलीडे। अब अगर ये कहना हो कि वहाँ मत लिखो, तब हम बोलेंगे डोंट राइट देयर। या फिर दीवार पर मत लिखो, तो डोंट राइट ऑन द वॉल। दीवार पर मत लिखो, डोंट राइट ऑन द वॉल। बोलो कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो। बोलो कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है बिस्तर पर मत कूदो, बिस्तर पर जंप मत करो, डोंट जंप ऑन द बेड। बिस्तर पर मत कूदो, डोंट जंप ऑन द बेड। डोंट जंप ऑन द बेड। वो बिगड़ रहा है या फिर वो बिगड़ता जा रहा है, ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड। वो बिगड़ रहा है या फिर वो बिगड़ता जा रहा है, ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड। ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड। अब अगर ये कहना हो कि बाद में पछताओगे, यू विल रिग्रेट लेटर। बाद में पछताओगे, यू विल रिग्रेट लेटर। ऐसी हरकतें मत करो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डू सच एक्टिविटीज़। ऐसी हरकतें मत करो, डोंट डू सच एक्टिविटीज़। कल आप अपनी गलती क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, मानते हैं, डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ये सब्जियां सड़ी हुई हैं या फिर सड़ चुकी हैं, दीज वेजिटेबल्स आर रोटन। दीज वेजिटेबल्स आर रोटन। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, ही रिफ्यूज टू कम विथ मी। उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, ही रिफ्यूज टू कम विथ मी। अपने हाथ ठीक से धो लो या ठीक से धोएं अपने हाथ, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली।
वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, आई वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। क्या तुम्हें इस पर कोई आपत्ति है? तो डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू इट, क्या तुम्हें इस पर कोई आपत्ति है? डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू इट। अब अगर ये कहना हो कि ये दर्द अब असहनीय है, मतलब बर्दाश्त से बाहर है, सहने लायक नहीं है। दिस पेन इज़ इनटॉलरेबल नाउ, दिस पेन इज़ इनटॉलरेबल नाउ। मैं आप सभी से शांत रहने का अनुरोध करता हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू काम डाउन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू काम डाउन। तारीफ़ करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि आपकी अब की बार और ज़ोर से खींचना, तो पुल करना मतलब होता है खींचना। पुल अ लिटिल हार्डर दिस टाइम, अब की बार या इस बार और ज़ोर से खींचना। पुल अ लिटिल हार्डर दिस टाइम। मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, वरीड हूँ। एंग्शियस मतलब भी होता है चिंतित होना, तो आई एम एंग्शियस अबाउट योर फ्यूचर, मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। आई एम एंग्शियस अबाउट योर फ्यूचर। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द होल वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द होल वर्ल्ड। अपना समय बर्बाद मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। या फिर उसका समय बर्बाद मत करो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वेस्ट हर टाइम, डोंट वेस्ट हर टाइम। क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई? इस इंग्लिश में डिड यू रिसीव योर सैलरी, क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई? डिड यू रिसीव योर सैलरी। अब कुछ तो बोलो या फिर अब कुछ बोलो। नाउ स्पीक अप समथिंग, अब कुछ तो बोलो या अब कुछ बोलो। नाउ स्पीक अप समथिंग, नाउ स्पीक अप समथिंग। इस पर आपकी क्या राय है? तो इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, इस पर आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस। मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी के साथ दुष्व्यवहार नहीं किया, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैवंट अब्यूज्ड एनीवन, आई हैवंट अब्यूज्ड एनीवन। मैंने किसी को गाली नहीं दी है, आई हैवंट अब्यूज्ड एनीवन। या फिर मैंने किसी को गाली नहीं दी, तब हम बोलेंगे आई डिडंट अब्यूज एनीवन, आई डिडंट अब्यूज एनीवन। क्या ये केले पके हैं? आर दिस बनानाज राइप, क्या ये केले पके हैं? आर दिस बनानाज राइप। बासी खाना न खाएं या फिर बासी भोजन, बासी खाना मत खाओ। डोंट ईट स्टेल फूड, बासी खाना मत खाओ। डोंट ईट स्टेल फूड। क्या ये भोजन खाने लायक है? इज़ दिस फूड एडिबल, क्या ये भोजन, क्या ये खाना खाने लायक है? इज़ दिस फूड एडिबल, इज़ दिस फूड एडिबल। आपके इरादे ख़राब है या फिर आपके इरादे ठीक नहीं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव इल इंटेंशंस, यू हैव इल इंटेंशंस। किसी ने मेरा पर्स छीन लिया, तो स्नैच का मतलब होता है छीनना। समवन स्नैच्ड माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स छीन लिया। समवन स्नैच्ड माई पर्स। मुझे इस कमरे में घुटन महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग सफोकेटेड इन दिस रूम, मुझे इस कमरे में घुटन महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग सफोकेटेड इन दिस रूम, आई एम फीलिंग सफोकेटेड इन दिस रूम। जब वो घबरा जाती है तो वो हकलाने लगती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी स्टैमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। जब वो घबरा जाती है तो हकलाने लगती है। शी स्टैमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? इसे इंग्लिश में व्हाट आर यू मम्बलिंग, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या बक रहे हो? व्हाट आर यू मम्बलिंग। वो सबकी बुराई करती है या फिर सबकी चुगली करती है। इस इंग्लिश में शी बैकबाइट्स एवरीवन, वो सबकी बुराई करती है, सबकी चुगली करती है। शी बैकबाइट्स एवरीवन, शी बैकबाइट्स एवरीवन। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। आई कैन नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। आई कैन नेवर फॉरगिव यू। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मनी कैंट बाय एवरीथिंग, मनी कैंट बाय एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिग्रेट फॉर दिस, या यू विल हैव टू रिपेंट फॉर दिस। रिपेंट का मतलब भी होता है या रिग्रेट का मतलब भी होता है अफसोस या पछतावा करना। तो यू विल हैव टू रिपेंट फॉर दिस या रिग्रेट फॉर दिस। आप धूम्रपान के आदी है,
स्मोकिंग के आदी है, यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आप धूम्रपान के आदी हैं, यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। मैं फर्श पर फिसल गया, स्लिप कर गया, आई स्लिप्ड ऑन द फ्लोर, आई स्लिप्ड ऑन द फ्लोर। तुम तो मेरी नफ़रत के लायक भी नहीं हो। इस इंग्लिश में यू डोंट इवन डिज़र्व माई हेट, तुम तो मेरी नफ़रत भी डिज़र्व नहीं करते। यू डोंट इवन डिज़र्व माई हेट, यू डोंट इवन डिज़र्व माई हेट। दुल्हन कहाँ है, ब्राइड किधर है? तो वेयर इज़ द ब्राइड, वेयर इज़ द ब्राइड। दुल्हन कहाँ है, वेयर इज़ द ब्राइड। नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पर विश्वास रखो, अपने आप पर भरोसा रखो। तो इस इंग्लिश में हैव फेथ इन योर सेल्फ, अपने पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। मैं उस दिन मजबूर था तो या लाचार था, आई वॉज हेल्पलेस दैट डे। मैं उस दिन मजबूर था, आई वॉज हेल्पलेस दैट डे। मुझे भी एक कंबल दे दो, गिव मी अ ब्लैंकेट एज वेल। मुझे भी एक कंबल दे दो, ब्लैंकेट दे दो, गिव मी अ ब्लैंकेट एज वेल। ये मेरे शान के खिलाफ है, इट्स अगेंस्ट माई प्राइड, इट्स अगेंस्ट माई प्राइड। ये मेरे शान के खिलाफ है, इट्स अगेंस्ट माई प्राइड। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग या फिर आई एम नॉट डिनाइंग। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग। तुमने उससे माफ़ी क्यों नहीं मांगी, तुमने उससे माफ़ी क्यों नहीं मांगी। वाई डिडंट यू अपोलोजाइज टू हर, वाई डिडंट यू अपोलोजाइज टू हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि वो अपनी आदत से मजबूर है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ कंपेल्ड बाय हिज हैबिट। वो अपनी आदत से मजबूर है, ही इज़ कंपेल्ड बाय हिज हैबिट। ये आपकी समस्या है, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। दिस इज़ योर प्रॉब्लम नॉट माइन। ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। दिस इज़ योर प्रॉब्लम नॉट माइन। आपकी सफलता के पीछे क्या राज है, क्या सीक्रेट है? What's the secret behind your success? What's the secret behind your success? क्या तुम्हें कुछ याद है? Do you remember something? क्या तुम्हें कुछ याद है? Do you remember something या फिर do you remember anything? Now dear all students, I hope कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।